प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे और क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी आप लोग को यहाँ बहुपद दिया गया है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है, यानी पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है और आप लोग को भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार हल लिख लीजिए और एक बार उतार लीजिए। दिया है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x-3 और जी एक्स बराबर क्या दिया है, x² - 2 दिया है। तो आप लोग को यहाँ क्या करना है, पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। तो इस प्रकार हम लोग लिख लेते हैं संकेत के रूप में ताकि हमको समझने में आसानी हो। पी एक्स को हम लोग को भाग करना है किससे, जी एक्स से भाग करना है। इस प्रकार से आप लोग लिखोगे तो आपको समझने में आसानी होगा। इस प्रकार पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है तो हम लोग को पी एक्स को भाग देना है, इसलिए हम लोग को पी एक्स को अंदर लिखना पड़ेगा और जी एक्स से भाग देना है, इसलिए हम लोग को जी एक्स को बाहर लिखना पड़ेगा। इस प्रकार आप लोग को समझने में आसानी होगा इस प्रकार से लिखोगे तो। और आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, इसलिए आप लोग को विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जान लेना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। इसको आप लोग को याद कर लेना है। इस प्रकार से चिन्ह बना लीजिए और पी एक्स बराबर यहाँ क्या है, तो इसको आप लोग को अंदर में रखना है। पी एक्स बराबर यहाँ क्या है, एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x-3 को आप लोग को अंदर में रखना है। तो जी एक्स बराबर यहाँ क्या है, x² - 2 है, इसको आप लोग को बाहर में रखना है और आप लोग को भाग देना है। अब आपको भाग कैसे करना है, आप लोग को भाग यहाँ एक एक पद को करना है। सबसे पहले एक्स की घात 3 को भाग देना है, उसके बाद फिर -3x² को भाग देना है, उसके बाद 5x को देना है, उसके बाद 3 को देना है। यानी आप लोग को यहाँ भाग एक एक पद को एक एक बार में करते जाना है। फर्स्ट स्टेप में आप लोग को एक्स की घात 3 वाले पद को भाग देना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में -3x² को भाग देना है। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप लोग को भाग देना है। पूरे बहुपद को एक साथ एक बार में भाग नहीं दे सकते हो। जैसे आप लोग कोई संख्या है 50 को एक बार में भाग दे सकते हो, जैसे 10 से भाग दोगे तो 5 बार में चला जाएगा, 10×5 = 50 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग किसी संख्या को एक ही बार में भाग दे सकते हैं। लेकिन आप लोग को बहुपद में ऐसा नहीं करना है। आप लोग को एक पद को एक बार में भाग देना है, दूसरे बार में दूसरे पद को देना है, तीसरे बार में तीसरे पद को देना है और चौथे बार में चौथे पद को देना है। यानी आप लोग को यहाँ एक एक करके भाग देना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, भाग करने का नियम आप लोग को पता होना है। भाग करने का नियम क्या है, पी एक्स का पहला पद को जी एक्स के पहले पद से भाग देना है और जो मान आएगा उसका गुणा किससे करना है, जी एक्स से करना है और आप लोग को पी एक्स से घटाना है। जैसे यहाँ पी एक्स का पहला पद क्या है, एक्स की घात 3 है और जी एक्स का पहला पद यहाँ क्या है, एक्स की घात 2 है, यानी x² है। आपस में हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ x बचेगा और इसका गुणा किससे करना है, जी एक्स से करना है। जी एक्स यहाँ क्या है, x² - 2 है। गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x की घात 3 मिलेगा और -2x मिलेगा। इस मान को किससे घटाना है, पी एक्स से घटाना है। x की घात 3 को x की घात 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है, x आता है। इसलिए भागफल में आप लोग को यहाँ x लिख लेना है और आपको समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रखना है। x की घात 3 है तो इसके नीचे x की घात 3 वाली पद को रखना है और 5x में यहाँ x की घात 1 है, इसलिए आप लोग को यहाँ x की घात 1 वाली पद को रखना है, यानी -2x को रखना है। यानी आप लोग को समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रखना है। यहाँ x की घात 3 है तो इसके नीचे x की घात 3 वाली पद को रखना है और यहाँ 5x में यहाँ x की घात 1 है, इसलिए आप लोग को इसके नीचे -2x में x की घात 1 वाली पद को रखना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह है जो कि बदल के माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस चिन्ह था बदल के क्या हो गया, माइनस हो गया और यहाँ भी माइनस चिन्ह था बदल के क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये चिन्ह क्यों बदलते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। 2x के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह है। अब आगे हम लोग कोष्टक खोल देंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस का गुणा हुआ तो क्या होगा, -2x हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। इस प्रकार +6 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए, प्लस चिन्ह था बदल के क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी कोष्टक खोलेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। इसी प्रकार से चिन्ह बदलता है एक दूसरे से। तो इस प्रकार यहाँ प्लस चिन्ह था बदल के क्या हो गया, माइनस हो गया और यहाँ भी माइनस चिन्ह था बदल के प्लस हो गया। इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार +x की घात 3 और -x की घात 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ जो जो बचता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचा है, -3x²
और यहाँ +5x और +2x आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, +7x हो जाएगा। और -3 को भी इस प्रकार से उतार लेते हैं। इस प्रकार अगले स्टेप में भी इस नियम को फॉलो करना है। और अगले स्टेप में px का पहला पद क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। और gx का पहला पद क्या रहेगा, वही रहेगा x² रहेगा। इस प्रकार भाग देंगे तो क्या आएगा, x² कट जाएगा। इस प्रकार -3 बचेगा और इसका गुणा किससे करेंगे, gx से करेंगे। gx यहाँ क्या है, x² -2 है, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3x² हो जाएगा। और माइनस माइनस का गुणा बाद क्या होगा, प्लस होगा। इस प्रकार +6 हो जाएगा। अब हम लोग घटाएंगे तो समान पद वाले को हम लोग यहाँ समान पद के नीचे रखेंगे। -3x² है तो आप लोग -3x² के नीचे रख लीजिए। और यहाँ भाग दिए तो क्या आया, -3 आया। इसलिए आप लोग को भागफल में यहाँ 3 रखना है। यानी px के पहले पद को gx के पहले पद से भाग दिए तो यहाँ क्या है, -3 आया। इसलिए आप लोग को भागफल में यहाँ -3 रखना है। और यहाँ +6 है तो आप लोग को यहाँ अचर पद के नीचे अचर पद को रखना है। यानी -3 के नीचे +6 को रखना है। फिर यहाँ पहले की तरह माइनस चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। इस प्रकार -3x² और +3x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, +7x। तो आप लोग को प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। और प्लस प्लस जुड़ता है उसी प्रकार माइनस माइनस यहाँ जुड़ जाएगा। -3 और -6 आपस में जुड़ के हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है px का मान यहाँ छोटा हो गया gx के मान से। यानी यहाँ px का घात क्या है, x का घात 1 है। और यहाँ gx का घात x² है। यानी हम लोग छोटे घात को बड़ी घात से भाग दे नहीं सकते, इसलिए यहाँ शेषफल 7x - 9 आ गया है। इससे ज़्यादा हम लोग भाग दे नहीं सकते क्योंकि घात छोटा हो गया। तो इस प्रकार यहाँ शेषफल क्या आ गया, 7x - 9 आ गया। इस प्रकार आपको लिख लेना है। अतः भागफल यहाँ क्या है, x - 3 है। तथा यहाँ शेषफल क्या है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। शेषफल rx यहाँ क्या है, 7x - 9 है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। और यहाँ px बराबर क्या है, इसको अंदर में लिख लेते हैं। x की घात 4 -3x² + 4x + 5x को अंदर में लिख लेते हैं। और यहाँ gx बराबर क्या है, x² + 1 - x। इसको हम लोग बाहर में लिख लेते हैं। अब आपको पहले क्वेश्चन की तरह px के पहले पद को gx के पहले पद से भाग देना है। यानी x² 4 को x² 2 से भाग देना है, क्या आएगा, x² 2 आएगा। और आप लोग को भागफल में यहाँ क्या लिखना है, x² 2 लिखना है। और इसका गुणा किससे करना है, gx से करना है। x² + 1 - x से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, घात जुड़ेगा, दो दो जुड़ के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार x की घात 4 हो जाएगा। और x² गुणा 1 होगा तो क्या होगा, x² ही होगा। और x² गुणा -x करेंगे तो यहाँ भी घात जुड़ेगा, 2 और 1 क्या होगा, 3 होगा। इस प्रकार x की घात यहाँ 3 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रखना है। यहाँ x की घात 4 है तो आप लोग को इसके नीचे x की घात 4 वाली पद को रखना है। और आप लोग को यहाँ क्या रखना है, x² है तो आप लोग को यहाँ x² वाली पद के नीचे x² पद को रखना है। और यहाँ -x की घात 3 है तो यहाँ देखते हैं x की घात 3 वाला पद नहीं है, इसलिए आप लोग को इसको बाहर रख लीजिए, -x की घात 3। इस प्रकार से हम लोग रखते हैं ताकि जोड़ने या घटाने में आसानी हो। समान पद वाले के नीचे समान पद को रखने से जोड़ने या घटाने में आसानी होता है, इसलिए हम लोग समान पद वाले के नीचे समान पद को रखते हैं। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह है जो कि बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ भी प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। इस प्रकार +x की घात 4 और -x की घात 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस प्लस जुड़ता है उसी प्रकार माइनस माइनस जुड़ जाएगा। यानी -3x² और -x² आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, -4x² हो जाएगा। और यहाँ क्या क्या बचता है उसको लिख लेते हैं, +4x + 5। पहले -x की घात 3 था, चिन्ह बदल गया है तो +x की घात 3 होगा क्योंकि ये बड़ी घात है, इसलिए हम लोग इसको सामने रख लेते हैं। इस प्रकार +x की घात 3 इस प्रकार से इसको सामने रख लेते हैं क्योंकि आप लोग को क्रम से लिखना है। सबसे पहले बड़ी घात को लिखना है, उसके बाद छोटी घात को, उससे बाद उससे छोटी, उसके बाद अचर पद को रखना है। इस प्रकार से हम लोग क्रम से इस प्रकार जमा लेते हैं। फिर आपको दूसरी स्टेप में क्या करना है, x की घात 3 को किससे भाग देना है, gx के पहले पद से भाग देना है। यानी px अब क्या हो गया, x की घात 3 ये वाला पद हो गया, इसको आप लोग को किससे भाग देना है, gx के पहले पद से भाग देना है। तो इस प्रकार भाग देंगे तो क्या आएगा, x आएगा। और आप लोग को यहाँ क्या लिखना है, +x आ जाएगा। तो आप लोग को यहाँ +x लगा लेना है भागफल में। और इसका गुणा किससे करना है, gx से करना है।
जी एक्स आपका यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा एक्स की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर घात जुड़ती है। यहाँ एक्स इसका मतलब एक्स की घात 1 है, जुड़ के क्या हो जाएगा एक्स की घात 3 हो जाएगा। इस प्रकार आगे क्या होगा एक का गुणा एक्स के साथ होगा, क्या होगा एक्स ही हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ घात एक एक जुड़ के क्या हो जाएगा एक्स की घात 2 हो जाएगा। इस प्रकार अब घटा लेते हैं। अब आपको क्या करना है समान घात वाली पद को समान घात वाली पद के नीचे रखना है, यानी यहाँ एक्स की घात 3 है तो आप लोग को इसके नीचे एक्स की घात 3 वाली पद को रखना है, और यहाँ क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप लोग को यहाँ एक्स स्क्वायर वाली पद के नीचे रखना है, और यहाँ एक्स है तो आप लोग को एक्स वाली पद के नीचे आप लोग को रखना है। इस प्रकार यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह है जो कि बदल के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस एक्स की घात 3 और माइनस एक्स की घात 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है बड़ा अंक के सामने जो चिन्ह रहता है उसको आप लोग को यहाँ लगा लेना है। यहाँ बड़ा अंक सामने माइनस है तो आप लोग को माइनस लगा लेना है, और माइनस 4x स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 3x स्क्वायर बच जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है फिर यहाँ बड़ा अंक सामने प्लस है तो आप लोग को प्लस चिन्ह लगा लेना है, और प्लस 4x हमें माइनस एक्स घटाना है तो क्या बचेगा प्लस 3x बचेगा और प्लस 5 इधर बचेगा। फिर आपको पहले की तरह पी एक्स के पहले पद को जी एक्स के पहले पद से भाग देना है। तो इस प्रकार यहाँ पी एक्स का पहला पद क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको जी एक्स के पहले पद एक्स स्क्वायर से भाग देना है तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसको आप लोग भागफल में लिख लीजिए -3, और इसका गुणा किससे करना है जी एक्स से करना है। जी एक्स यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा -3x स्क्वायर मिलेगा, और -3 का गुणा +1 से होगा। प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस होता है, इस प्रकार -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है प्लस होता है, और इस प्रकार +3x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है घटाना है, तो आप लोग को समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रखना है। इस प्रकार -3x स्क्वायर के नीचे -3x स्क्वायर को रख लेते हैं। उसके बाद क्या है +3x है तो आप लोग को x वाली पद के नीचे x वाली पद को रखना है, और अचर पद है तो आप लोग को यहाँ +5 के नीचे -3 को रख लेना है। अब आपको चिन्ह को बदल लेना है, माइनस है तो आप लोग को प्लस बना लेना है, चिन्ह को बदलना नहीं भूलना है। इस प्रकार प्लस से माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा। इस प्रकार -3x स्क्वायर और +3x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार इधर भी +3x और -3x आपस में कट जाएंगे, और +5 और +3 आपस में जोड़ के क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग को प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, बस 8 भी लिखोगे तो आप लोग का सही है। इस प्रकार यहाँ शेषफल क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, यानी RX हो जाएगा। इस प्रकार आपको लिख लेना है भागफल QX बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 तथा शेषफल यहाँ क्या होगा RX बराबर 8 होगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन हल हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पी एक्स बराबर क्या है एक्स की घात 4 -5x प्लस 6 है, और जी एक्स को आप लोग व्यवस्थित करके लिख लीजिए। यहाँ +2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप लोग इसको व्यवस्थित करके लिखोगे, यानी सुधार के लिखोगे तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर +2 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग इसको व्यवस्थित करके लिख लीजिए। पी एक्स के मान को अंदर लिख लीजिए और जी एक्स के मान को बाहर लिख लीजिए। अब आपको पहले की तरह पी एक्स के पहले पद को जी एक्स के पहले पद से भाग देना है, यानी एक्स की घात 4 को -x स्क्वायर से भाग दोगे तो क्या आएगा -x स्क्वायर आएगा। इसलिए आप लोग को भागफल में यहाँ क्या लिखना पड़ेगा -x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और इसका गुणा किससे करना पड़ेगा जी एक्स से करना पड़ेगा पहले की तरह। -x स्क्वायर +2 से आप लोग को गुणा करना है, गुणा करोगे तो आप लोग को यहाँ क्या मिलेगा माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है प्लस होता है। इस प्रकार +x की घात 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस होता है। इस प्रकार -2x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको घटा लेना है, समान घात वाली पद के नीचे समान घात को रखना है, यानी यहाँ x की घात 4 है तो आप लोग को इसके नीचे x की घात 4 वाली पद को रखना है। इस प्रकार रखते हैं x की घात 4, और यहाँ देखते हैं x स्क्वायर वाला पद नहीं, इसलिए आप लोग को इसको बाहर में रखना है। यहाँ x की घात 2 वाला पद नहीं, इसलिए आप लोग को यहाँ -2x स्क्वायर को बाहर में रखना है। इस प्रकार से फिर आपको चिन्ह को बदलना है, प्लस चिन्ह को बदल के क्या कर लेना है माइनस कर लेना है, और माइनस चिन्ह को बदल के प्लस चिन्ह कर लेना है। इस प्रकार +x की घात 4 और -x की घात 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको यहाँ क्रम से लिखना है, सबसे पहले बड़ी घात वाली पद को लिखना है। यहाँ क्या है सबसे बड़ी घात वाली पद +2x स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं
2x² को सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद छोटी घात वाली पद क्या है, -5x है। उसके बाद अचर पद 6 को लिख लेते हैं। इस प्रकार से आप लोग को क्रम से लिखना है। फिर आपको px के पहले पद को gx के पहले पद से भाग देना है। इस प्रकार px का पहला पद अब क्या हो जाएगा, +2x² हो जाएगा और gx का पहला पद -x² ही रहेगा। भाग देंगे तो x² और x² कट जाएंगे। इस प्रकार यहाँ क्या बचेगा, माइनस प्लस का भाग होता है क्या होता है, माइनस होता है। इस प्रकार -2 हो जाएगा। और आप लोग को भागफल में यहाँ क्या लिखना है, -2 लिखना है। और इस -2 का गुणा किससे करना है, gx से करना है। gx का पद क्या है, -x² + 2 है। गुणा करते हैं, माइनस माइनस का गुणा होता है क्या होता है, प्लस होता है। इस प्रकार +2x² हो जाएगा। और माइनस प्लस का गुणा होता है क्या होता है, माइनस होता है। इस प्रकार -4 हो जाएगा। 2 दूनी 4। अब घटाते हैं, समान घात वाली पद को समान घात वाली पद के नीचे रखते हैं। इस प्रकार +2x² के नीचे +2x² के नीचे रखेंगे। और यहाँ अचर पद क्या है, 6 है। तो आप लोग को -4 को +6 के नीचे रखना है। इस प्रकार से आपको चिन्ह को बदलना है। प्लस चिन्ह है तो इसको बदल के क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। और माइनस चिन्ह को बदल के क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। इस प्रकार +2x² और -2x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, -5x और +6 और +4 आपस में जोड़ के क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है px का पद अब क्या हो जाएगा, -5x + 10 हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है x की घात 4 है तो आप लोग -x² से भाग दे सकते हो, यानी बड़ी घात है तो आप लोग छोटी घात से भाग दे सकते हो। इस प्रकार यहाँ देखते हैं +2x² है तो आप लोग -x² से भाग दे सकते हो। लेकिन अब px का पहला पद क्या हो जाएगा, -5x होगा। तो इसमें x का घात क्या होगा, 1 होगा। और आप लोग -x² यानी x की घात 2 से भाग दे नहीं सकते हो। यानी छोटी घात है तो आप लोग छोटी घात को बड़ी घात से भाग नहीं दे सकते हो। इसलिए यहाँ शेषफल -5x + 10 होगा। इससे ज़्यादा हम लोग भाग दे नहीं सकते, इसलिए यहाँ शेषफल -5x + 10 होगा। और भागफल यहाँ क्या होगा, -x² + 2 होगा। तथा शेषफल rx बराबर क्या होगा, -5x + 10 होगा। इस प्रकार से हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन हल हो जाता है। चलिए इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं और हल करने से पहले समझ लेते हैं, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। जैसे आप लोग पहले हल करते आ रहे थे वैसे आप लोग को हल करना है। px को gx से भाग दे रहे थे, उसी प्रकार आप लोग पहले बहुपद से आप लोग को दूसरे बहुपद को भाग देना है। अगर भाग करते हुए आपका शेषफल 1 की जगह यहाँ 1 आ रहा है, शेषफल इसकी जगह 0 आ जाता है तो समझ लीजिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 के अलावा यहाँ 1, 2 आता है तो समझ लीजिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। और 0 आता है तो शेषफल प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। इस प्रकार हल लिख के दिया है, उतार लीजिए। पहला बहुपद t² - 3 और दूसरा बहुपद को भी आप लोग उतार लीजिए। इस प्रकार से दूसरा बहुपद को भाग देना है, इसलिए आप लोग दूसरा बहुपद को अंदर में लिख लीजिए। इस प्रकार 2t⁴ + 3t⁻³ -2t² -9t−12 इस प्रकार से अंदर लिख लीजिए दूसरा बहुपद को। और पहला बहुपद से भाग देना, इसलिए आप लोग पहला बहुपद को बाहर में इस प्रकार से लिख लीजिए। अब आपको यहाँ देखना है, पहले px के पहले पद को gx के पहले पद से भाग दे रहे थे, उसी प्रकार अब आपको दूसरे बहुपद के पहले पद को पहले बहुपद के पहले पद से भाग देना है। यानी 2t⁴ को t² से भाग दोगे तो क्या आएगा, 2t² आएगा। इसको आप लोग को भागफल में लिख लेना है 2t²। और इसका गुणा किससे करना है, पहले बहुपद से करना है, t² - 3 से करना है। तो आपको क्या मिलेगा गुणा करने पर, 2t⁴ -6t² मिलेगा। अब आपको समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रखना है। यानी 2t⁴ है तो इसके नीचे आप लोग को 2t⁴ को रखना है। और यहाँ t² है तो आप लोग को t² वाली पद के नीचे -6t² को रखना है। यानी 2t² के नीचे -6t² को रखना है। और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह है जो कि बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +2t⁴ और -2t⁴ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ क्या क्या बचेगा उसको उतार लेते हैं, +3t⁵ और यहाँ देखते हैं +6t² है तो यहाँ बड़ा अंक सामने प्लस चिन्ह है तो आप लोग प्लस लगा लीजिए। और +6 में -2² घटाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, +4t² बचेगा। और क्या बचेगा, -9
टी माइनस 12 इस प्रकार से उतार लेते हैं। दूसरे स्टेप में दूसरा बहुपद का पहला पद क्या हो जाएगा, 3t3 होगा। इसको आप लोग को पहले बहुपद के पहले पद से भाग देना है, यानी टी स्क्वायर से भाग देना है। तो क्या मिलेगा, 3t मिलेगा। इसको आप लोग भागफल में लिख लीजिए प्लस 3t, और इसका गुणा किसे करना है, पहले बहुपद से करना है, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 से करना है। तो आपको क्या मिलेगा, 3t3 मिलेगा माइनस 3 3 9 t मिलेगा। अब आपको समान घात वाले पद के नीचे समान घात वाले पद को रखना है। तो t3 के नीचे t3 वाली पद को रखते हैं, यानी प्लस 3 t3 को रख लेते हैं। और t वाली पद के नीचे -9 t के नीचे -9 t को रख लीजिए। इस प्रकार यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह है, जो कि बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। इस प्रकार प्लस 3t3 और -3 t3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसी प्रकार -9t और प्लस 9t आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस 4t² और -12 बच जाएगा। इस प्रकार से फिर तीसरे स्टेप में दूसरा बहुपद का पहला पद क्या हो जाएगा, 4t² होगा। और आपको पहले बहुपद के पहले पद यानी t² से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, t² कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसलिए आप लोग को भागफल में +4 लिख लेना है। और इसका गुणा किससे करना है, पहले बहुपद t² -3 से करना है। तो क्या मिलेगा, 4t² -4 × 12 मिलेगा। अब आपको समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रखना है। तो यहाँ 4t² के नीचे 4t² को रखते हैं, और अचर पद -12 के नीचे -12 को रख लेते हैं। इस प्रकार यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह है, जो कि बदल के माइनस हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। इस प्रकार +4t² और -4t² आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार -12 और +12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ शेषफल 0 आ गया। और आप लोग यहाँ लिख सकते हो, अतः शेषफल 0 है, इसलिए पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इस प्रकार से हमारा यह आई वाला क्वेश्चन हल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, और यहाँ देखते हैं दूसरे बहुपद का पहला पद यहाँ क्या है, 3x⁴ है। इसको पहले बहुपद के पहले पद x² से भाग देते हैं। तो क्या आता है, 3x² आता है। इसलिए आप लोग को भागफल में 3x² को इस प्रकार से लिख लेना है। और इसका गुणा पहले बहुपद x² + 3x + 1 से करना है। तो इस प्रकार क्या आएगा, गुणा करने पर 3x⁴ + 3 3 9 x⁴ यानी +9x⁴ आएगा। और 3x² का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या आएगा, 3x² ही आएगा। अब आप लोग को समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रख लेना है। इस प्रकार 3x⁴ के नीचे 3x⁴ को रख लेते हैं। और +5x⁴ के नीचे +9x⁴ को रख लेते हैं। और -7x² के नीचे +3x² को रख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह है, जो कि बदल के माइनस हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ भी प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। इस प्रकार +3x⁴ और -3x⁴ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ देखते हैं 9 के सामने माइनस चिन्ह है, यानी बड़ा अंक के सामने माइनस चिन्ह, इसलिए माइनस लगा लेते हैं। और -9 में +5 घटाते हैं तो कितना बचता है, -4 बचता है। इसी प्रकार -9x⁴ में +5x⁴ घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4x⁴ बचेगा। और प्लस प्लस जुड़ता है, उसी प्रकार माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी -7x² और -3x² आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, -10x² हो जाएगा। और यहाँ क्या क्या बचता है उसको लिख लेते हैं, +2x + 2 इस प्रकार से उतार लीजिए जो जो बचता है उसको। दूसरे स्टेप में दूसरा बहुपद का पहला पद अब क्या हो जाएगा, -4x⁴ होगा। इसको पहले बहुपद के पहले पद x² से भाग देंगे तो क्या आएगा, -4x आएगा। इसलिए आप लोग को भागफल में -4x को इस प्रकार से रख लेना है। और इसका गुणा किससे करना है, पहले बहुपद x² + 3x + 1 से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -4x⁴ और प्लस माइनस का गुणा होता है क्या होता है, माइनस होता है। इस प्रकार -12x² मिलेगा, और प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है। इस प्रकार -4x मिल जाएगा। अब आपको समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रखना है। इस प्रकार -4x⁴ के नीचे -4x⁴ को रख लेते हैं। और -10² के नीचे -12x² को रख लेते हैं। और +2x के नीचे -4x को इस प्रकार से रख लेते हैं। इस प्रकार
माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा और माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा और माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा और -4x³ और +4x³ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ देखते हैं 12 के सामने प्लस चिन्ह है जो कि बड़ा अंक है -10 से, इसलिए प्लस लिख लेना है। और +12x² में -10² घटाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, +2x² मिलेगा और प्लस प्लस जुड़ जाएगा। इस प्रकार +2x और +4x आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, +6x हो जाएगा। और यहाँ क्या बचता है उसको उतार लेते हैं, +2 बचता है, इस प्रकार उतार लेते हैं। तीसरे स्टेप में दूसरा बहुपद का पहला पद क्या हो जाएगा, अब +2x² होगा। इसको पहले बहुपद के पहले पद x² से भाग देंगे तो हम लोग को यहाँ क्या मिलेगा, x² कट जाएगा तो यहाँ +2 मिलेगा। और आप लोग को भागफल में +2 इस प्रकार से लिख लेना है। और इसका गुणा किससे करना है, पहले बहुपद x² + 3x + 1 से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, +2x² और 2 × 6 x और 2 का 1 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अब आपको समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रख लेते हैं, +2x² के नीचे +2x² को रख लेते हैं और +6x के नीचे +6x को रख लेते हैं और +2 के नीचे +2 को इस प्रकार से रख लेते हैं। और यहाँ प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ +2x² और -2x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसी प्रकार +6x और -6x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ शेषफल 0 बचेगा। इस प्रकार यदि हम जानते हैं कि शेषफल 0 आ गया तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हल हो जाता है। तीसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं, चलिए इस प्रकार से लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं और दूसरे बहुपद का पहला पद यहाँ क्या है, x⁵5 है। इसको पहले बहुपद के पहले पद x⁵3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, x² आएगा। और इसको हम लोग भागफल में लिख लेते हैं x²। और इसका गुणा किससे करेंगे, पहले बहुपद से करेंगे x⁵3 - 3x + 1 से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x⁵5 - 3x⁵3 मिलेगा। और x² का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या होगा, x² ही होगा। अब आपको समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रख लेते हैं, x⁵5 है तो इसके नीचे x⁵5 को रख लेते हैं और -4x⁵3 है तो इसके नीचे -3x⁵3 को रख लेते हैं और प्लस x² के नीचे प्लस x² को रख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह है बदल के माइनस हो जाएगा और माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। इस प्रकार +x⁵5 और -x⁵5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, बड़ा अंक सामने माइनस है तो आप लोग माइनस लगा लीजिए। और -4 में हम लोग +3 घटाते हैं तो क्या बचता है, 1 बचता है। इस प्रकार यहाँ -x⁵3 बचेगा और +x² और -x² यहाँ भी आपस में कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, +3x + 1 बचेगा। दूसरे स्टेप में दूसरा बहुपद का पहला पद अब क्या हो जाएगा, -x⁵3 होगा। इसको पहले बहुपद के पहले पद x⁵3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, x⁵3 कट जाएंगे तो -1 बचेगा। इसलिए आप लोग को भागफल में -1 इस प्रकार से लिख लेना है। और इसका गुणा पहले बहुपद x⁵3 - 3x + 1 से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -x⁵3 और माइनस माइनस का गुणा होता है क्या होता है, प्लस होता है। इस प्रकार +3x मिल जाएगा और प्लस माइनस का गुणा होता है क्या होता है, माइनस होता है। इस प्रकार -1 हो जाएगा। अब आपको समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रख लेना है। इस प्रकार -x⁵3 के नीचे -x⁵3 को रख लेते हैं और +3x के नीचे +3x को रख लेते हैं और +1 के नीचे -1 इस प्रकार से रख लेते हैं। इस प्रकार माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा और प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा और माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ -x⁵3 और +x⁵3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसी प्रकार +3x और -3x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और +1 और +1 जुड़ के आपस में क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ शेषफल +2 आ गया। अतः यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यानी यहाँ शेषफल 2 आया है। इसलिए पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन भी हल हो जाता है। चलिए इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं, इस बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यानी इस बहुपद का अधिकतम घात 4 है, इसलिए आप लोग को यहाँ से 4 शून्य ज्ञात करना है। पहले से 2 शून्य दिया गया है और आप लोग को यहाँ से और 2 शून्य ज्ञात करना है। यदि किसी बहुपद का अधिकतम घात 3 है तो आप लोग को वहाँ से 3 शून्य ज्ञात करना है। यदि किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 है तो आप लोग को वहाँ से 2 शून्य ज्ञात करना है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं, इस बहुपद का अधिकतम घात 4 है, इसलिए आप लोग को यहाँ से
4 शून्य ज्ञात करना है, यानी पहले से 2 दिया गया है तो आप लोग को 2 और शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। इस प्रकार लिख लीजिए, दिया है 2 शून्य क्रमशः √5/3 व माइनस √5/3। इस प्रकार x बराबर 1 शून्य √5/3 होगा व दूसरा शून्य x बराबर क्या होगा, माइनस √5/3 होगा। अब आपको इस 2 शून्य से एक बहुपद बना लेना है, यानी इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस √5/3 पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, माइनस √5/3 हो जाएगा। और राइट साइड में माइनस √5/3 इसको पक्षांतर कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस √5/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ से एक बहुपद बना लेना है। अब आपको यहाँ देखना है x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 किसके फॉर्म में है, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। और हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस प्रकार a की जगह में x रख लीजिए तो इस प्रकार x का स्क्वायर हो जाएगा और b की जगह में √5/3 का इस प्रकार से स्क्वायर कर लीजिए। और हम जानते हैं कि √2 गुणा √2 क्या होता है, 2 होता है। इसी प्रकार आगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगा। √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से एक बहुपद मिल गया। इस प्रकार हल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 5/3 मिलेगा। इस प्रकार आप लोग यहाँ मान लीजिए पहला बहुपद क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5/3 होगा और दूसरा बहुपद जो दिया था उसको आप लोग मान लीजिए इस प्रकार, ताकि आप लोग को हल करने में आसानी होगा। इस प्रकार से मानोगे तो अब आपको दूसरा बहुपद को पहले बहुपद से भाग देना है। इस प्रकार दूसरे बहुपद को अंदर में रख लीजिए और पहले बहुपद को बाहर में रख लीजिए, क्योंकि पहले बहुपद से भाग देना इसलिए इसको बाहर में रखते हैं। इस प्रकार यहाँ देखते हैं दूसरे बहुपद का पहला पद क्या हो जाएगा, 3x⁴ होगा। इसको पहले बहुपद के पहले पद x स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 3x² मिलेगा, क्योंकि x² कट जाएगा। इस प्रकार यहाँ 3x² बच जाएगा, इसलिए आप लोग को भागफल में 3x² इस प्रकार से लिख लेना है। और इसका गुणा किसे करना है, पहले बहुपद x² माइनस 5/3 से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3x⁴ मिलेगा। पहले पद में गुणा करेंगे तो दूसरे पद में गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा। इस प्रकार माइनस 5x² मिलेगा। अब आपको समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को लिख लेना। इस प्रकार 3x⁴ के नीचे 3x⁴ को लिख लेते हैं और माइनस 2x² के नीचे माइनस 5x² को इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह है बदल के माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। इस प्रकार प्लस 3x⁴ और माइनस 3x⁴ आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा उसको लिख लेते हैं, प्लस 6x⁴ और यहाँ बड़ा अंक सामने यानी 5 के सामने प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा लेते हैं और प्लस 5 में माइनस 2 घटाते हैं तो कितना बचता है, प्लस 3 बचता है। इस प्रकार प्लस 5x² में माइनस 2x² घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस 3x² बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा उसको लिख लेते हैं, माइनस 10x और माइनस 5 इस प्रकार उतार लेते हैं। दूसरे स्टेप में दूसरा बहुपद का पहला पद क्या हो जाएगा, प्लस 6x⁴ होगा। इसको पहले बहुपद के पहले पद x² से भाग दें क्या आएगा, 6x आ जाएगा। x² कटेगा, इस प्रकार 6x बचेगा। इस प्रकार भागफल में प्लस 6x को लिख लीजिए और इसका गुणा पहले बहुपद x² माइनस 5/3 से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 6x का x² साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6x⁴ होगा। और 6x का माइनस 5/3 के साथ गुणा होगा तो 3 कम 3 3 दून 6 और 2x का माइनस 5 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। इस प्रकार से समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रख लेते हैं, प्लस 6x⁴ के नीचे प्लस 6x⁴ को रख लेते हैं और माइनस 10x के नीचे माइनस 10x को इस प्रकार से रख लेते हैं। इस प्रकार प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। इस प्रकार प्लस 6x⁴ और माइनस 6x⁴ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसी प्रकार माइनस 10 और प्लस 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस 3x² और माइनस 5 बच जाएगा। इस प्रकार से तीसरे स्टेप में दूसरा बहुपद का पहला पद क्या होगा, प्लस 3x² होगा। इसको पहले बहुपद के पहले पद x² से भाग देंगे तो x² कट जाएगा। इस प्रकार प्लस 3 बचेगा, इसलिए आप लोग को भागफल में प्लस 3 लिख लेना है और इसका गुणा पहले बहुपद x² माइनस 5/3 से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस 3 का x² साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x² होगा और प्लस 3 का माइनस 5/3 के साथ गुणा होगा तो 3 3 कट जाएगा। इस प्रकार माइनस 5 मिलेगा।
समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रख लेते हैं इस प्रकार, प्लस 3x² के नीचे प्लस 3x² को रख लेते हैं और -5 के नीचे -5 को रख लेते हैं। इस प्रकार प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस x² और माइनस x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसी प्रकार -5 और +5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से शेषफल 0 बचेगा। क्वेश्चन में 2 शून्य दिया था, हल करके हम लोग पहला बहुपद बना लिए और दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग दिए। इस प्रकार से हमारा यहाँ भागफल 3x² + 6x + 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, 2 शून्य और निकालने के लिए भागफल को यानी g(x) को 0 के बराबर रखना है। इस प्रकार से आपका 2 शून्य और निकल जाएगा। तो चलिए भागफल को 0 के बराबर रख लेते हैं। इस प्रकार 3x² + 6x + 3 को यानी भागफल को 0 के बराबर रख लेते हैं और हल करते हैं। इस प्रकार पूरे बहुपद को 3 से भाग दे दीजिए। इस प्रकार से हम लोग 3 से भाग दे देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 को 3 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार आगे क्या होगा, x² + 2x + 1 होगा और 0 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। आगे हल करते हैं तो क्या होगा, x² और 2x को x + x लिख सकते हैं। इस प्रकार से +1 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हो। x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, अंदर में x + 1 बचेगा और यहाँ से +1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। इस प्रकार 0 हो जाएगा। अब आप लोग x + 1 को 2 बार है तो एक बार लिख सकते हो इस प्रकार से और x + 1 को इस प्रकार से लिख सकते हो और इसके बराबर 0 रख लीजिए। अब आपको x + 1 को एक बार 0 के बराबर रखना है और एक बार x + 1 को भी 0 के बराबर रखना है। इस प्रकार x बराबर क्या हो जाएगा, +1 लेफ्ट साइड में है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस प्रकार इधर भी एक x बराबर क्या हो जाएगा, -1 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से 2 शून्य -1 और -1 मिल गए हैं और पहले से हमारा 2 शून्य क्या था, √5/3 और 1 शून्य क्या था, -√5/3 था। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से 4 शून्य -1 -1 और √5/3 और -√5/3 मिल चुका है। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन भी हल हो जाता है। चलिए इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। यदि x की घात 3x² + x + 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो g(x) का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। इस प्रकार हल लिख लीजिए और जो जो दिया है उसको एक बार उतार लेते हैं। यहाँ बहुपद px बराबर क्या दिया है, x की घात 3 - 3x² + x + 2 दिया है और यहाँ भागफल क्या दिया है, x - 2 दिया है और यहाँ शेषफल क्या दिया है, rx बराबर -2x + 4 दिया है। तो आप लोग को यहाँ क्या ज्ञात करना है, g(x) ज्ञात करना है। यानी x की घात 3 - 3x² x + 2 को g(x) से हम लोग भाग देंगे तो हम लोग को यहाँ भागफल क्या मिलेगा, x - 2 मिलेगा और शेषफल -2x + 4 मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ क्या ज्ञात करना है, g(x) दिया नहीं इसलिए आप लोग को g(x) ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं और आप इस प्रकार से लिख लीजिए। हम जानते हैं कि px बराबर क्या होता है, g(x) गुणा qx + rx होता है। यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल + शेषफल होता है। इस प्रकार आप लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आपको समीकरण नंबर 1 में px, qx और rx के मान को रखना है। px का मान यहाँ क्या है, x की घात 3 - 3x² + x + 2 है। तो px के जगह में हम लोग x की घात 3 - 3x² + x + 2 को रख लेते हैं और gx के जगह में gx तो है नहीं इसलिए आप लोग को gx को वैसे ही रहने देना है, गुणा qx यानी भागफल का मान यहाँ क्या है, x - 2 है, इसको रख लेते हैं qx के जगह में और rx का मान यहाँ क्या है, -2x + 4 है। तो rx के जगह में क्या रख लेते हैं, -2x + 4 रख लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग समीकरण नंबर 1 में px, qx और rx के मान को रख चुके हैं। तो चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार आगे क्या होगा, x की घात 3 - 3x² + x + 2 को लिख लेते हैं और -2x + 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस चिन्ह है बदल के क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पे माइनस हो जाएगा। इस प्रकार -2x + 4 हो जाएगा और बराबर किस पर क्या होगा, g(x) गुणा x - 2। इस प्रकार से जो रहेगा वही होगा। आगे क्या होगा, x की घात 3 - 3x² + x + 2। अब आगे हम लोग कोष्टक खोलेंगे
तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। इस प्रकार प्लस 2x हो जाएगा। और माइनस प्लस का गुणा होता है क्या होता है, माइनस होता है। इस प्रकार -4 हो जाएगा और बराबर gx गुणा x-2 ही रहेगा इस प्रकार से। फिर आगे क्या होगा, x का घात 3 माइनस 3x² और प्लस x और प्लस 2x आपस में जोड़ के क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। और -4 में +2 घटेगा तो क्या बचेगा, -2 इस प्रकार से बच जाएगा। और इधर क्या होगा, gx गुणा x-2 ही इस प्रकार से रहेगा। x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 3x-2 को एक बार लिख लीजिए और gx के साथ x-2 गुणा के रूप में है। इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आके बटे में यानी भाग में चला जाएगा। इस प्रकार x-2 को नीचे लिख लेते हैं। इस प्रकार gx बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा, यानी gx का मान हम लोग को ज्ञात करने के लिए x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 3x-2 को x-2 से फिर से हम लोग को भाग देना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग को gx का मान मिल जाएगा। तो चलिए आगे भाग देते हैं। इस प्रकार px को अंदर में लिख लेते हैं और gx से भाग देना है, इसलिए x-2 को बाहर में लिख लेते हैं। इस प्रकार px के पहले पद को gx के पहले पद से भाग देंगे, यानी x की घात 3 को x से भाग देंगे तो क्या आएगा, x² आएगा। इसलिए आप लोग को भागफल में x² को इस प्रकार से लिख लेना है और इसका गुणा किससे करना है, gx यानी x-2 से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x की घात 3 माइनस 2x² मिलेगा। अब आपको समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रख लेना है, यानी x की घात 3 के नीचे x की घात 3 वाली पद को रख लेना है और -3x² के नीचे -2x² को इस प्रकार से रख लेते हैं। और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। इस प्रकार प्लस x की घात 3 और माइनस x की घात 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और -3x² में प्लस 2x² घटाएंगे तो क्या बचेगा, -x² बचेगा। और यहाँ क्या क्या बचता है उसको लिख लेते हैं, प्लस 3x-2 को इस प्रकार से उतार लेते हैं। दूसरे स्टेप में px का पहला पद क्या हो जाएगा, अब -x² होगा। इसको gx के पहले पद x से भाग देंगे तो क्या आएगा, -x आएगा। इसलिए आप लोग को भागफल में -x इस प्रकार से लिख लेना है और इसका गुणा gx यानी x-2 से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -x² और माइनस माइनस का गुणा होता है क्या होता है, प्लस होता है। इस प्रकार प्लस 2x हो जाएगा। अब आपको समान घात वाली पद के नीचे समान घात वाली पद को रख लेना है, यानी -x² के नीचे -x² वाली पद को रख लेना है और प्लस 3x के नीचे प्लस 2x को इस प्रकार से रख लेते हैं। इस प्रकार यहाँ माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा और -x² और प्लस x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस 3x में -2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस x बच जाएगा और ऊपर में क्या है -2, इसको भी उतार लेते हैं -2 और प्लस x-2 ये भी एक बार में भाग चला जाएगा, यानी इसके नीचे x-2 को रख लेते हैं तो ये भी एक बार में चला जाएगा। इसलिए हम लोग भागफल में 1 लिख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ शेषफल 0 बच जाएगा। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए भागफल x² माइनस x + 1 आ गया। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से gx का मान मिल गया है, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमारा यह चौथा सवाल भी हल हो जाता है। अतः gx का मान x² माइनस x + 1 होगा, यही हमारा आंसर है। उसके बाद इस प्रश्नावली का 5वां और लास्ट वाला क्वेश्चन हल करते हैं। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात पहला वाला क्वेश्चन का px का घात qx के बराबर होना चाहिए, यानी भाज्य का घात भागफल के बराबर होना चाहिए। और दूसरा वाला का उदाहरण कैसे देना चाहिए, qx का घात rx के बराबर होना चाहिए, यानी भागफल का घात शेषफल के घात के बराबर होना चाहिए। और तीसरा वाला क्वेश्चन का ऐसा उदाहरण देना चाहिए जो rx का घात 0 हो, यानी शेषफल का घात 0 हो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस प्रकार हल लिख लीजिए। हम जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी px बराबर gx गुणा qx प्लस rx होता है। अब आपको पहला वाला क्वेश्चन का उदाहरण देना है। यहाँ पहला वाला क्वेश्चन का उदाहरण इसको लिख लीजिए। यहाँ px का घात qx के घात के बराबर है, यानी यहाँ px का घात x² है तो यहाँ qx का घात भी x² है, यानी भाज्य का घात भागफल के घात के बराबर है और विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करता है। इस प्रकार पहले वाला क्वेश्चन का उदाहरण इसको लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का उदाहरण प्रश्नावली 2.3 का पहला वाला क्वेश्चन का आप लोग को आई वाला क्वेश्चन को लिख लेना है, यानी हम लोग आई वाला क्वेश्चन को हल किए तो यहाँ भागफल और शेषफल का घात बराबर था। यहाँ भागफल का घात यहाँ x की घात 1 था
तो यहाँ शेषफल का घात भी यहाँ x की घात 1 था, इसलिए आप लोग को दूसरे वाले क्वेश्चन का उदाहरण प्रश्नावली 2.3 का पहला वाला क्वेश्चन का आप लोग को y वाला क्वेश्चन को लिख लेना है। इस प्रकार से दूसरा वाला क्वेश्चन का भी उदाहरण कंप्लीट हो जाता है। तीसरा वाला क्वेश्चन का उदाहरण आपको प्रश्नावली 2.3 का पहला वाला क्वेश्चन का आप लोग को दूसरा वाला क्वेश्चन को लिख लेना है, क्योंकि हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन को हल किए तो यहाँ शेषफल बराबर क्या आ रहा है, यानी Rx बराबर 8 आ रहा है। इसमें Rx में x की घात 2 वाला पद नहीं है, ना ही x की घात 1 वाला पद नहीं है, इसमें सिर्फ 8 है, इसलिए Rx का घात यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह तीसरा वाला क्वेश्चन भी हल हो जाता है और इस प्रकार से हमारा यह प्रश्नावली का संपूर्ण क्वेश्चन हल हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।